नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम फ्रैक्शन टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया और आज की इस क्लास में हम अपना डेसिमल टॉपिक को पढ़ेंगे और इसको हम इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, जिसके साथ आपका जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल का जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग हेडिंग बनाओ, आज का जो आपका टॉपिक इसमें रहेगा डेसिमल। डेसिमल इसके बाद आप फ्रैक्शन भी लिख लो, ठीक। डेसिमल फ्रैक्शन, इसके पहले हमने केवल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस क्लास में हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। दशमलव भिन्न। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जिन लोगों को यह क्लास अच्छी लगी वह लोग इस क्लास को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। यहाँ पर जो कंसेप्ट नोट करवाया जाएगा उसको आप लोग नोट करेंगे और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर भी करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग कि जो आपका दशमलव भिन्न है, जो डेसिमल फ्रैक्शन है, यह 3 प्रकार का होता है। या फिर इसके पहले भी आप समझ लो जो डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है। डेसिमल हम किसे कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर, जो उसका डिनोमिनेटर रहेगा हर है, वह हमेशा 10 या 10 की पावर के फॉर्म में होगा। जैसे अगर देखो ध्यान से, जैसे दिया हो 0.5, ठीक। यह क्या है? डेसिमल है, एक डेसिमल है, दशमलव में है यह संख्या, डेसिमल नंबर है, ठीक। इसको इस प्रकार से लिख लो कि यह आपका है डेसिमल नंबर। इसको जब हम डेसिमल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसको जब फ्रैक्शन में बदलेंगे, सबसे पहले यह हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा? दशमलव का स्थान रह गया 1 और इसके बाद एक अंक तक हो जाएगा 0। 5 के नाम 5, 5 दूना 10 बराबर यहाँ पर कितना आ गया? 1 बटे में 2, ठीक। या फिर अगर 1 बटे में 2 हम इसको नहीं लिखेंगे तो यह कितना आपका हो जाएगा? 5 बटे में 10। जो यह 5 बटे में 10 है, यही आपका क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है। क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 या फिर 10 की पावर के फॉर्म में हो, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। यह आपको पिछले क्लास में बताया गया और जो आपका पहली क्लास हुई थी उसमें भी इसको बहुत ही डिटेल में बताया गया है। लेकिन इस क्लास में केवल हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। इसमें जो आपका रिकरेंट डेसिमल फ्रैक्शन आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आता है, इसको कैसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको हम सीखेंगे, क्योंकि यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। देखो, सबसे पहले देखो आप, जो आपका डेसिमल फ्रैक्शन है इसका 3 पार्ट होता है। आप लोग भी इसको साथ में लिखना। इसमें जो पहला आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। इसमें आपका पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा इसमें आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग देखो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और हो जाएगा इसमें रिकरिंग। डेसिमल फ्रैक्शन हम इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम इसको सीखेंगे कैसे इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसके बाद देखो इसमें लास्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर हम इन तीनों के बारे में केवल पढ़ेंगे। इसमें जो आपका सबसे पहला जो दिया है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसको आप हिंदी में भी लिख लो। यह आपका होता है शांत दशमलव भिन्न, लिख लो, ठीक। शांत दशमलव भिन्न। इसके बाद जो आपका दूसरा होता है, देखो इसको आप शांत भी लिख सकते हो, जो यहाँ पर है इसको शांत भी लिख सकते हो या फिर इसको गैर लिख सकते हो, लेकिन शांत लिखना यहाँ पर ज्यादा सही होगा कि शांत दशमलव भिन्न। यह हो जाएगा क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये आपका हो जाएगा शांत दशमलव भिन्न। इसके बाद ये आपका हो जाएगा अशांत
दशमलव नहीं लिखेंगे। पहले देखो अशांत हो जाएगा, और रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, पुनरावृत्ति जिसकी हो, आवर्ती, इसको लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। यह आपका हो गया दूसरा। और जो आपका लास्ट वाला है नन, देखो नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एन लगा लो यहां पर, यह आपका हो जाएगा अशांत तथा अनावर्ती दशमलव भिन्न। देखो जो दशमलव भिन्न है इसके अंतर्गत हम तीन चीज, जो तीन इसका है टाइप, इसको हम पढ़ेंगे। पहला इसमें आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरा आता है नन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग कह सकते हो, या फिर इसको कह सकते हो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि जो यहाँ पर रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग होता है, ठीक। नन रिपीटिंग, या फिर इसको कह सकते हो रिकरिंग, या फिर इसे कह सकते हो आप नन रिकरिंग, ठीक। लेकिन इसको आप लिख लो रिपीटिंग, यह भी रिपीटिंग रहेगा तो ज्यादा सही है। ठीक, ये आपका हो जाए नन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की अशांत और अशांत तथा आवर्ती दशमलव भिन्न। और लास्ट वाला आपका हो जाए नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अशांत तथा अनावर्ती दशमलव भिन्न। अब इसको बारी बारी से आप समझो। देखो जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है, ये हम किसे कहते हैं कि ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद आने वाला जो अंक है वह शांत हो जाए, ठीक, वह एक संख्या तक जाते हुए, कि किसी निश्चित संख्या तक जाते हुए क्या हो जाए, शांत हो जाए। देखो ध्यान से, या फिर इसको आप निश्चित दशमलव भिन्न भी कह सकते हो, जैसे लिखा है यहाँ पर कि शांत दशमलव भिन्न, इसको आप निश्चित दशमलव भिन्न भी कह सकते हो, और इसको अनिश्चित दशमलव भिन्न कह सकते हो, कि अनिश्चित तथा आवर्ती दशमलव भिन्न इसको कह सकते हो। देखो कैसे, जो इसमें आपका इंपॉर्टेंट केवल उसी को हम पढ़ेंगे, इसमें एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही। देखो सबसे पहले इसमें अगर एग्जाम्पल लें, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 0.5, इसमें कि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद जो आने वाला नंबर है वह क्या हो जाए, निश्चित या फिर शांत हो जाए, ठीक। देखो कैसे, जैसे ये दशमलव के बाद जो 5 है यहाँ पर क्या हो गया, शांत हो गया, कि यहीं पर जाके रुक गया। और इसको जब हम बदलेंगे फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा, 5/10 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। इसके बजाय 0.25, यह भी है, जो यह क्या है यहाँ पर, दशमलव के बाद 2 अंक तक यह गया, उसके बाद यह शांत हो गया, कि इसके बाद यह रुक गया, कि पूरा पूरा यह क्या होगा, डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, कितना हो जाएगा, 25/में हो जाएगा 100, 25 का नाम 25, 25 चौका 100 बराबर आपका आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। यह भी आपका क्या है यहाँ पर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसकी बजाय एक और यहाँ पर देख लो आप, जैसे यहीं पर हो जाए 1.25, यह भी आपका देखो दशमलव के बाद 2 अंक तक गया, उसके बाद यह शांत हो गया, ये रुक गया, पूरा पूरा यह कैंसिल हो गया था। जब इसको फ्रैक्शन को जब हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक के बाद यह पूरा पूरा कैंसिल हो गया था। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 125 बटे में कितना हो जाएगा, 100, 25 25 125, 25 चौका 100 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5/4। यह आपका क्या आ गया यहाँ पर, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का यहाँ पर यह फॉर्म हो गया। इसको आप समझ गए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कि ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जो दशमलव के बाद, जो डेसिमल के बाद शांत हो जाए, जो डेसिमल के बाद क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, पूरा पूरा वह शांत हो जाए। इसके बाद देखो आगे, नन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि ऐसा दशमलव भिन्न जो दशमलव के बाद शांत ना हो लेकिन वह बार बार रिपीट करे। जैसे इसमें देखो एग्जांपल, जैसे 0.22222 ऐसे करके जो यहाँ पर 2 है, या क्या कर रहा है यहाँ पर, रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 के ऊपर लगा सकते हैं हम बार। बार का मतलब क्या होता है, यह संख्या क्या कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है, कि जिस, यह बार का चिन्ह है, कि अगर जिसके ऊपर यह चिन्ह लगा रहता है बार, इसका मतलब वह नंबर जो है बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो यहाँ पर देखो, इसको हम बदल सकते हैं फ्रैक्शन में, तो यह आपका हो जाएगा 2/9। इसके बाद देखो एक और, इसमें जैसे 0.3333 इस प्रकार से दिया रहे,
इसको भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, इसका भी हो जाएगा 1/3। अभी आपको बताया जाएगा कि इसको हम कैसे फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। ठीक, इसको अभी आपको सिखाया जाएगा क्योंकि यही आपका इंपॉर्टेंट है। केवल आप यहाँ पर समझ रहे हो कि जो यहाँ पर यह दिया 0.3 के ऊपर बार लगा तो यह कैसा डेसिमल फ्रैक्शन है। तो यह आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, देखो यह हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपका यह हो जाएगा। इसके बजाय यह भी हो सकता है कि 0.1 2 1 3 2 यह भी यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 1 दशमलव नहीं कितना दिया 0.132 ऊपर लग जाएगा बार। इसको भी हम कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे वह भी अभी हम सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अब जो आपका यहाँ पर दिया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अशांत तथा अनावर्ती दशमलव भिन्न। इसमें देखो क्या होता है कि जो अशांत तथा अनावर्ती दशमलव भिन्न कि ऐसा दशमलव भिन्न जो दशमलव के बाद आने वाला जो अंक है वह ना ही शांत हो और वह ना ही रिपीट करे, कि वह हमेशा अलग अलग है। जैसे अगर यहीं पर लिख दें हम √2, एग्जाम्पल इसमें जैसे ले रहे हैं जो √2, तो इसका जो मान होता है वह होता है 1.414। ऐसे करके अलग अलग नंबर ये आगे बढ़ता जाएगा कि यह रिपीट तो नहीं करेगा, ना ही यह शांत होगा, यह केवल आगे बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक, जैसे यह आपका हो गया। इसके बाद जैसे आपका हो गया इसमें पाई का मान जो होता है वह भी हमेशा बदलता ही रहता है। ठीक, वह भी ऐसा नहीं दशमलव के बाद निश्चित दशमलव के बाद वो शांत हो जाए, या फिर दशमलव के बाद जो आने वाला अंक वह अगर शांत ना हो लेकिन वो बार बार रिपीट करे, ऐसा नहीं है। वह हमेशा अलग अलग नंबर आता जाएगा। तो यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। और देखो ध्यान से, जो आपका यह टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यह दोनों आपका रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। जो यह दोनों आपका है रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। और जो आपका यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है कि अशांत तथा अनावर्ती दशमलव भिन्न है, यह आपका इरेशनल के अंतर्गत आता है। क्योंकि जो आपका पाई है यह क्या है, यहाँ पर इरेशनल है। इसको आप लोग नोट करो। और अब चलिए हम यहाँ पर सीखेंगे कि जो आपका है 0.3 के ऊपर बार है, इसको कैसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, कि सिंपल फ्रैक्शन में इसको हम कैसे चेंज करेंगे। और यही आपका जो कंसेप्ट इसमें रहेगा कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसे ही हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जो आपका रिपीटिंग है या हो रहा है कि आवर्ती, इसे ही हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे हम चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आपको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कोई ना कोई दे देगा और उसको आपको बदलना होगा सिंपल फ्रैक्शन में, यही आपसे पूछ देगा इसमें। तो इसको अब चलो हम सीखेंगे। ठीक, चलिए इसको अब हटा दिया जा रहा है यहां से। अब देखिए जो यहाँ पर अब कंसेप्ट बताया जाएगा, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना और इसको नोट करना। पहले इसके कंसेप्ट को आप लोग समझ लेना, फिर जब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाएगा, जब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन को, तो आप लोग उसका आंसर जरूर कमेंट करना। चलो देखो, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे हम चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, यही हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक, इसमें आप सबसे पहले बनाइए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना। चलो देखो, आप इसको साथ में पहले नोट करो। 3 यहाँ पर कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में आपका 3 कंसेप्ट है। कि सबसे पहले आप लोग नोट करो, पहला इसमें दिया हो 0.3
x के ऊपर लगाओ बार। ठीक, देखो सबसे पहला इसमें जो दिया है कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि 0.x के ऊपर लगाओ बार, अगला इसमें है 0.xy दोनों के ऊपर लगा है बार। तीसरा इसमें दिया है 0.xy और z तीनों के ऊपर लगा यहाँ पर भी बार। अब देखो अगर आपसे इस टाइप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि अगर 0.x के ऊपर बार या 0.2 अंक है उसके ऊपर बार या फिर 0.3 अंक है उसके ऊपर लगातार बार है, दशमलव के बाद 3 अंक है तीनों के ऊपर बार है, तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि जिसके ऊपर बार लगा रहता है या फिर जीरो, देखो यहाँ पर क्या है, जीरो के बाद 0 दशमलव, दशमलव के बाद जो अंक है सभी के ऊपर यहाँ पर बार है और एक अंक के ऊपर बार है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंक रहेगा उसको हम एज इट इज उसको वहीं पर लिखेंगे, समझो। तो यहाँ पर जो यह संख्या है x इसको लिख देंगे। एक अंक है यहाँ पर, दशमलव के बाद एक अंक है तो बटे में लिखेंगे हम, दशमलव के बाद जब एक अंक है तो नीचे लिखेंगे 1 बार 9। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब देखो दशमलव के बाद जितना अंक है अगर दोनों अंक के ऊपर बार लगा तो सबसे पहले इसको लिखेंगे x और y, क्योंकि दोनों के ऊपर बार है तो हो जाएगा x y बटे में दोनों अंक के ऊपर, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार नीचे लिख देंगे हम 9। इसके बाद तीसरा वाला देखो यहाँ पर 3 अंक है x y z और यहाँ पर x y z तीनों के ऊपर बार है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बार 9। जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना ही हम बटे में कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। यह पहला आपका कंसेप्ट हो गया। इस पर बेस्ड देखो क्वेश्चन दिया हुआ जैसे 0.2 के ऊपर बार, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हो 0.33 इसके ऊपर बार, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसमें दिया हो कि 0.125 के ऊपर बार। ठीक है समझ। अब देखो इसको हम बदलेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन में, अभी आपको जो यहाँ पर कंसेप्ट है सेम इसी प्रकार से। एक अंक है, सबसे पहले जितना अंक रहेगा जो भी लिखा रहेगा उसको यहाँ पे ले देंगे, हो जाएगा 2 बटे में दशमलव के बाद जो अंक है, कितने अंक के ऊपर बार लगा है, एक अंक के ऊपर, तो नीचे लिखेंगे कितना, 9। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर कितना दिया है, 3 और 3, तो ये देखो हो जाएगा सबसे पहले 3 लिखेंगे बटे में दोनों अंक के ऊपर बार है तो 2 बार नीचे लिख देंगे 9। या जो है कितना हो, 11 3 33, 11 9 99, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा, 3 से केवल इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3 × 3 3 × 3, यह हो जाएगा आपका 3 3 9 3 3 9 11 3 33 और 11 9 99, 3 × 3 3 3 9, कितना यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे में 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, छोड़ो इसको हम लिख सकते हैं, देखो कि 3 के ऊपर लगा है बार, या फिर यहाँ पर 1 लिख दो तब सही रहेगा ज़्यादा। 3 और 1 के ऊपर लगा बार तो यहाँ पर हो जाएगा 31 बटे में 2 अंक के ऊपर बार है तो नीचे होगा 2 बार 9। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन 125 के ऊपर बार लगा है तो इसको सबसे पहले 125 को इस प्रकार से लिख देंगे, बटे में हो जाएगा 3 अंक के ऊपर बार है तो 3 बार लिख देंगे नीचे 9, 1 2 3। अगर ये किसी संख्या से कटेगा तो इसको हम काट देंगे, वरना यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, आपका पहला कंसेप्ट जो इसका है क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखिए दूसरा कंसेप्ट है यहीं पर। सेकंड, जैसे आपका क्वेश्चन दिया हो इस प्रकार से, पहला इसमें दिया हो कि x दशमलव y के ऊपर लगा हो बार। अगला देखो, अगला दिया हो इसमें जैसे कि x दशमलव y और z के ऊपर लगा हो बार। फिर अगला दिया हो कि x y दशमलव z के ऊपर लगा हो बार। यहाँ पर देखो ये 3 कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसको हम कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन में। सबसे पहले देखो जो यहाँ पर है x, देखो x दशमलव y के ऊपर बार लगा, इसको हम अलग कर सकते हैं। कैसे किया हो जाएगा आपका x, देखो इस प्रकार से x प्लस में 0 y के ऊपर हो जाएगा बार, ऐसे तो इसको हम लिख सकते हैं। फिर बराबर ये आपका हो जाएगा x प्लस में y के ऊपर केवल बार है तो y बटे में कितना हो जाएगा 9। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर।
इसका आंसर यही हो जाएगा। इसको और भी सॉल्व अप कर सकते हो, कितना हो जाएगा 9x प्लस में हो जाएगा y बटे में क्या हो जाएगा 9। दूसरा वाला देखो, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं पहले कि x प्लस में 0.y z के ऊपर लग जाएगा बार। ठीक, अब यहाँ पर यह आपका हो जाएगा x प्लस में y z के ऊपर लगा बार, तो 2 बार नीचे हो जाएगा 9। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर इसका। फिर आगे ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले x और y को लिखेंगे हम बाहर, प्लस में 0.z के ऊपर लगा देंगे बार, तो x प्लस में y x इंटू वाई, यहाँ पर ये हो जाएगा z बटे में कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर ये। इस पर देखो एग्जांपल जैसे दिया हो कि 1.25 के ऊपर लग जाए बार, इसको आपको बदलना हो फ्रैक्शन में, या फिर एक और क्वेश्चन यहीं पर हो इस प्रकार से हो जाए। चलो 1.3 और हो जाए 1, इन दोनों के ऊपर यहाँ पर लग जाए बार, 1.3 1 के ऊपर लग जाए बार। इन दोनों को चलो हम बदलेंगे फ्रैक्शन में। सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 को कर लेंगे हम अलग, ये हो जाएगा 1 प्लस में, दूसरे पेन से देखो समझना ध्यान से आप लोग, सेम इसी कंसेप्ट पर यह सॉल्व होगा। देखो 1 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 0.2 के ऊपर बार, यहाँ पर कल दशमलव लगाया गया, बराबर आपका यह हो जाएगा 1 प्लस में 25 बटे में कितना हो जाएगा 99। 99 का 99 प्लस में 25 कितना हो जाएगा 9 5 कितना हो जाएगा 14, 4 हाथ से लगा 1, 9 1 कितना, देखो 9 5 हो जाएगा 14, 4 हाथ से लगा 1, 9 1 10 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, 124 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 99। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन ये आपका दिया है कि 1.31 के ऊपर लगा है बार। देखो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस में 0.31 के ऊपर हो जाएगा बार, बराबर आपका यह हो जाएगा 1 प्लस में 31 बटे में कितना हो जाएगा 99। 31 का नाम 99 का नाम 99 बटे में कितना हो जाएगा प्लस में 1, यानी 9 1 10 का शून्य से लगा 1, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 1 हो जाएगा यहाँ पर 13 बटे में कितना हो जाएगा 99। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर इसका। अब इसको आप लोग नोट कर लो, और इसी पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पर, यहीं पर देखो ये क्वेश्चन सिंपल सा देखो क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका आंसर आप लोग करना। क्वेश्चन आपका हो जैसे दिया हो 0.75 के ऊपर लगा हो बार, तो आप लोग इसको फ्रैक्शन में बदल के इसका आंसर कमेंट करो क्या होगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग बता दो। चलिए आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन, और देखो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, और इसी के साथ जो आपका यह टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो अब देखो आप लोग इस कंसेप्ट को, लास्ट वाला जो आपका कंसेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3। जैसे आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो कि 0.xy और y के ऊपर लग जाए बार। ठीक, जैसे आपका यह क्वेश्चन दिया हो, और फिर इसी के साथ एक अगला वाला आपका कंसेप्ट इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो, जैसे कि x y z के ऊपर लग जाए केवल बार, y के ऊपर बार नहीं है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। देखो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें देखो अगर दशमलव के पहले अगर कोई अंक रहता तो उसको हम प्लस के फॉर्म में लिख के उसको अलग कर लेते पहले, लेकिन यहाँ पर जब 0 है तो इसको देखो हमें प्लस के फॉर्म में करके अलग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या यहाँ पर इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, हो जाएगा x y। ठीक, इसके बाद केवल y के ऊपर लगा यहाँ पर बार और x के ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार नहीं लगा रहेगा उसको कर देंगे इसमें से माइनस ही x। टोटल के बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा
देखो सबसे पहले लिखेंगे जिसके ऊपर बार लगा है उतना 9, एक अंक के ऊपर बार लगा है तो एक बार नीचे लिख देंगे 9। इसके बाद देखो यहाँ पर कितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा, एक अंक के ऊपर, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उतना ही 0 नीचे लिखेंगे, एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो एक हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर पहले वाले का। दूसरा वाला देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर दशमलव के पहले अंक है तो इसको अलग कर लेंगे, यह हो जाएगा x प्लस में 0 y z के ऊपर लग जाएगा बार, फिर आपका यह हो जाएगा x प्लस में यह हो जाएगा y z माइनस हो जाएगा y बटे में 90 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार लगा तो एक बार 9 लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं उतना हम 0 लिखेंगे। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे हुआ कि यहाँ पर दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है, जब दशमलव के पहले अंक नहीं है तो उसे हम सेम एज इट इज उसको लिखेंगे, इसके बाद जो संख्या उसको उतारने के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उसको उसमें से माइनस कर देंगे, इतनी संख्या के ऊपर बार है उतना बटे में 9 लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना ही हम 0 लिखेंगे। सेम इसी प्रकार से हमने इसको किया। अब चलो देखो इसी पर बेस्ड आप क्वेश्चन, जैसे आपका क्वेश्चन देखो दिया हो, पहला क्वेश्चन 0.25 और यहाँ पर 5 के ऊपर लगा हो बार। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 0 नहीं, यहाँ पर दिया 1.32 और 2 के ऊपर यहाँ पर लगा हो बार। ठीक, देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको हम बदलेंगे फ्रैक्शन में, क्या होगा तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सेम ही ऐसे हम लिख देंगे, आपका हो जाएगा 25 माइनस एक अंक के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं उसको कर देंगे इसमें -2 बटे में कितना हो जाएगा, एक अंक के ऊपर बार है और एक अंक जो है यहाँ पर इसके ऊपर बार नहीं है तो इतना लगा देंगे हम 0। इसको करेंगे सॉल्व, कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25 में से जब 2 जाएगा आ जाएगा 23 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 90। यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि यह 23 बटे में 90 अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा कि या नहीं किसी नंबर से नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे पहले एक को कर लेंगे हम अलग, इसके बाद यहाँ पर कितना बचा होगा 0.32, तो यहाँ पर देखो इसको पहले लिखेंगे 32 माइनस इसमें से कितना माइनस करेंगे 3, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं लगा, बटे में कितना हो जाएगा, एक अंक के ऊपर 9 है नीचे लगा देंगे 0। इसको कर देंगे हम सॉल्व, बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर से जब यहाँ पर 3 माइनस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 29। देखो यह हो जाएगा 90 का नाम 90 और 29 कितना यहाँ पर हो जाएगा 90, 100 और 119 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हो इस प्रकार से कि जैसे हो 0.235 और यहां पर केवल 5 के ऊपर लगा हो बार। ठीक, 5 के ऊपर केवल लगा हो बार। अब आप इसका आंसर कैसे बताओगे, कमेंट कर दो। इसको कैसे हम सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। और एक चीज और आप समझ लो जिसको यहीं पे बताया जाएगा। चलो देखो यहां पर इसको देख लो कि सिंपल फ्रैक्शन में आपका इससे क्वेश्चन पूछता हमेशा, क्योंकि जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जब क्वेश्चन उससे पूछेगा तो जैसे अगर इतना समझो आप, जैसे दिया हो अगर a बराबर, समझो ध्यान से, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, देखो अगर a बराबर दिया हो 0.3 के ऊपर लगा हो बार और b बराबर यहाँ पर दिया हो 0.2 के ऊपर लगा हो बार और यहाँ पर आपको a प्लस में b बराबर बताना हो क्या होगा। ठीक, जैसे आपका a बराबर दिया हो 0.3 के ऊपर बार और b बराबर दिया हो 0.2 के ऊपर बार और इसके बाद आपको a प्लस b बराबर बताना हो, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं करोगे कि जो यहाँ पर इसको इन दोनों को आप ऐड कर दो इस प्रकार से कि 0.3 के ऊपर बार प्लस में 0.2 के ऊपर बार बटे में हो जाए बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.5 के ऊपर बार, तो यह आपका हो जाएगा गलत। ठीक, ऐसे आप नहीं करोगे कि यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड करके डायरेक्ट इसका आंसर बता दो, तो यहाँ पर आपका यह क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो अगर आप इन दोनों को आपस में ऐड कर दिए तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, लेकिन अगर आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे कि जो सबसे पहले यहाँ पर 0.3 के ऊपर बार लगा इसको बदलोगे आप फ्रैक्शन में,
देखो इसको बदलोगे आप फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा, 3 बटे में कितना हो जाएगा 9, 3 का 3, 3 3 का 9 बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे में 3। पहला आपका हो गया इसमें 1 बटे में 3 ए का मान, बी का मान कितना हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा 9, ये नहीं कटेगा किसी के। तो अब देखो यहाँ पर जब इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, अब इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आया इसको करेंगे हम ऐड, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 बटे में 3 प्लस में 2 बटे में 9, ए प्लस बी बराबर, देखो इस प्रकार से ए प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे में 3 प्लस में 2 बटे में 9 बराबर, यह हो जाएगा, देखो नीचे हो जाएगा यहाँ पर 9, ऊपर 3, देखो 3 3 का 9, 3 3 का 9 3 प्लस में ऊपर हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो गया 9। यही आपका हो गया आंसर। और जो आपका 5 बटे में 9 है, देखो जो आपका 5 बटे में 9 आया है, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब इसको आप लोग नोट करो, इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करना। और इसी के साथ जो आपका यह टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन, ये पूरा कंप्लीट हुआ। और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आज की इस क्लास में जो आपको कंसेप्ट बताया गया ये आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट तो जरूर कमेंट करो। और एक चीज और आप लोग सुनो कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वह भी हमारा है गौरव कुमार मैथ्स नाम से, गौरव कुमार मैथ नाम से। तो आप लोग इस चैनल को जरूर जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो आपका यह फ्रैक्शन वाली जो क्लास हुई है, आज की जो डेसिमल वाली जो क्लास हुई है, इन दोनों का जो क्लास पीएनजी जो नोट्स होता है उसको वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो आप लोग जरूर हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।